गुड मॉर्निंग बच्चों। 11th क्लास स्टूडेंट केमिस्ट्री में आज हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन की स्टडी करेंगे। ये आपका ये टॉपिक आपका थर्मोडायनेमिक्स से है। तो चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक्सोथर्मिक से स्टार्ट करते हैं। तो द केमिकल रिएक्शन विच प्रोसीड विद द evolution of heat energy is called such chemical reaction are called as exothermic reaction. The heat is energy produced during the reaction is indicated by the writing plus q, or more precisely by the having actual numerical value on the product side. तो जो ऐसी केमिकल प्रोसेस जिसके दौरान एनर्जी इवॉल्व होती है या हीट प्रोड्यूस होती है, ऐसी केमिकल रिएक्शंस को हम बच्चों एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। बहुत सारी केमिकल रिएक्शन जो होती हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती हैं। जैसे हम लोग कलई चूना को पानी में डालते हैं तो वहाँ पर हीट एब्जॉर्ब होती है। अगर हम किसी भी कार्बन कंपाउंड जैसे हम कोयले को अगर जलाते हैं तो यहाँ पर हीट इवॉल्व होती है। तो सपोज़ कीजिए कि हम लोग इसको किस प्रकार से कर सकते हैं रिप्रेजेंट। तो सपोज़ कीजिए कि ए और बी हमारे एक रिएक्टेंट हैं जो कि सी और प्लस डी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, और इनके साथ प्रोडक्ट के साथ हीट भी प्रोड्यूस होती है जिसको हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट किया है। We have already learned that heat is evolved at the constant pressure and constant temperature is equals to the enthalpy change। तो जो एंथैल्पी चेंज होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब होती है, इसको हम लोग एंथैल्पी चेंज बोलते हैं। और एंथैल्पी चेंज भी हम लोग निकाल सकते हैं एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो ऐसे चूँकि केमिकल जो रिएक्शन होते हैं इनमें जो हीट प्रोड्यूस होती है, तो यहाँ पर जो हीट ऑफ प्रोडक्ट जो होती है वो लेस देन हीट ऑफ रिएक्टेंट होती है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे जो टोटल अगर आपका, चूँकि हम लोग जानते हैं कि जो हीट एंथैल्पी चेंज है, एंथैल्पी चेंज होता है आपका हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट या एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पर अगर एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा होगी और कम होगी और एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट जो कि नेगेटिव में है ज़्यादा होगी, तो हमारे जो डेल्टा एच है, डेल्टा एच अर्थात एंथैल्पी चेंज है, एंथैल्पी चेंज की जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव में आएगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन इज़ नेगेटिव। जैसे कुछ हम लोग एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। ये हमारे कुछ एग्ज़ाम्पल हैं। तो हम लोग देखते हैं कार्बन की ऑक्सीजन से अर्थात कार्बन की बर्निंग के साथ हम लोग जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 393.5 किलो जूल एनर्जी भी इवॉल्व होती है। तो यहाँ पर हम लोग जो एंथैल्पी चेंज है, एंथैल्पी चेंज को हम डेल्टा एच को हम लोग -393.5 किलो जूल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो टोटल एंथैल्पी चेंज होगा वो आपका -393.5 किलो जूल होगा। दूसरे रिएक्शन देखते हैं, जैसे हाइड्रोजन की ऑक्सीजन के साथ बर्निंग होने पे आपका वाटर बनता है। वाटर बनने पर यहाँ पे जो एंथैल्पी में जो चेंज होता है वो आपका -285.8 किलो जूल होता है। उसी प्रकार नाइट्रोजन और अमोनिया के बनने से ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और यहाँ पर -92.3 किलो जूल एनर्जी रिलीज होती है हीट की फॉर्म में। और सल्फ़र डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने पर सल्फ़र डाइऑक्साइड बनती है। इस प्रोसेस में भी आपका -694 किलो जूल होती है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन इन एक्सोथर्मिक प्रोसेस द एंथैल्पी चेंज इज़ नेगेटिव। तो एंथैल्पी जो चेंज होता है डेल्टा एच की वैल्यू जो होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए नेगेटिव होती है। चलो बच्चों अब हम देखते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन।
A chemical reaction which is produced with the absorption of the heat energy is called endothermic reaction. तो ऐसी एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें एंडोथर्मिक रिएक्शन हम कह सकते हैं, अर्थात जिस किसी केमिकल रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है, हीट जिस सिस्टम को देनी पड़ती है, इसको हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पर हीट इज एडेड टू द रिएक्टेंट ऑफ रिएक्शन, सो द रिएक्शन इन द रिएक्शन इंडिकेट बाय द पुटिंग प्लस क्यू वैल्यू। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर ए प्लस बी ये आपके रिएक्टेंट हैं जो कि आपके क्यू प्लस डी सी प्लस डी प्रोडक्ट देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग, क्योंकि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो यहाँ पे हम लोग प्लस क्यू देंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी, और यहाँ पे अल्टरनेटली हम लोग डेल्टा प्लस क्यू है, प्लस क्यू को इधर लाएं तो हम लोग माइनस क्यू लिख सकते हैं प्रोडक्ट साइड में। तो यहाँ पर जो एच की वैल्यू होगी, हम लोग जानते हैं कि जो एंथैल्पी चेंज होता है, एंथैल्पी चेंज मीन्स चेंज ऑफ एंथैल्पी एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट जो है वो हम लोग देख सकते हैं प्रोडक्ट की ज़्यादा है रिएक्टेंट से। तो यहाँ पर जो डेल्टा एच है, डेल्टा एच की वैल्यू जो होगी वो बच्चों पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं इन एंडोथर्मिक प्रोसेस द एंथैल्पी चेंज इज़ पॉजिटिव। कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की प्रोसेस में हमको 180.5 किलो जूल एनर्जी देनी पड़ती है, और इस प्रोसेस में आपका नाइट्रस ऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पर N2 प्लस O2 प्लस O2 एरो 2NO। तो यहाँ पर हम लोग डेल्टा एच की वैल्यू जो होती है वो आपकी पॉजिटिव में होगी, तो पॉजिटिव 180.5 किलो जूल। तो इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग इस बात को फिर से एक बार समराइज करेंगे। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसी केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसके दौरान हीट इवॉल्व होती है, और यहाँ पर जो एंथैल्पी चेंज होता है उसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जहाँ पर हीट देनी पड़ती है, या जो हीट होती है सिस्टम एब्जॉर्ब करता है। तो सिस्टम एब्जॉर्ब करता है, तो इसके कारण हम लोग कह सकते हैं जो डेल्टा एच की वैल्यू है वो पॉजिटिव होती है। तो उम्मीद है बच्चों को ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।